नमस्कार, 11 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजदा। क्या झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का कोई इलाज नहीं है? सवाल इसलिए क्योंकि हाईकोर्ट की फटकार के बाद भी रिम्स की व्यवस्थाएं नहीं सुधर रही हैं। आज एक बार फिर रिम्स की व्यवस्था की पोल खुल गई। एक बेड पर घंटों शव के साथ बच्चे का इलाज चलता रहा। रिपोर्ट देखें। बीमार रिम्स का कोई इलाज नहीं, हाईकोर्ट की फटकार का भी असर नहीं। आखिर कब सुधरेगी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं? ये तस्वीर रिम्स के बीमार व्यवस्था की पोल खोल रही है। देखिए कैसे मुर्दे के सामने बच्चे का इलाज हो रहा है। बेड पर एक शव पड़ा हुआ है, दूसरी ओर उसी बेड पर मां की गोद में बच्चे का इलाज किया जा रहा है। ये तस्वीर रिम्स के पीडियाट्रिक विभाग के आईसीयू की है, जहां घंटों मुर्दे के सामने एक बच्चे का इलाज चलता रहा। बेड पर पड़ा ये शव गया के विष्णुपद के 12 साल के आदित्य का है, जबकि मां की गोद में इलाजरत 4 साल का ये बच्चा गढ़वा का है, जिसे डेंगू है। डेंगू के डंक से परेशान अपने जिगर के टुकड़े को बचाने के लिए ये मां रिम्स लेकर आई है। सोचा था झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल है, बेहतर इलाज होगा, बेहतर व्यवस्थाएं मिलेंगी, लेकिन रिम्स की कुव्यवस्था देखिए। एक मां की गुहार से भी रिम्स प्रबंधन का दिल नहीं पसीजा। ऐसे में गरीबी और बेबसी के कारण शव के सामने ही अपने बेटे का इलाज कराती रही। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल के लचर व्यवस्था की सबसे दर्दनाक तस्वीर रिम्स के शिशु विभाग आईसीयू में देखने को मिली, जहां एक ही बेड पर जिंदा और मुर्दा 2 बच्चे को एक साथ रखा गया था। बेड पर चीर निद्रा में पड़े आदित्य की कहानी भी दर्दनाक और खौफनाक है। ये भी रिम्स की कुव्यवस्था की भेंट चढ़ गया। आदित्य को किडनी की समस्या थी, ऐसे में बड़ी उम्मीद के साथ घर वाले उसे रिम्स लेकर आए, लेकिन यहाँ उसका डायलिसिस तक नहीं हो सका। जिंदगी की जंग लड़ रहे आदित्य पर रिम्स की बीमार व्यवस्था भारी पड़ी। डॉक्टरों ने कहा कि आदित्य को तत्काल डायलिसिस की जरूरत है, लेकिन रिम्स में डायलिसिस की लंबी कतार है। ऐसे में प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाएं। परेशान परिजन डायलिसिस के लिए आदित्य को स्ट्रेचर पर लिफ्ट में ले गए, लेकिन इसी दौरान ग्राउंड फ्लोर पर आते ही लिफ्ट झटका खाकर अटक गया और आदित्य की जान चली गई। रिम्स के शिशु विभाग के उसी बेड पर मृत 12 वर्षीय बिहार राज्य के गया जिले के रहने वाले आदित्य को ट्रॉली तक नसीब नहीं हो सका और उसके पिता को अपने बच्चे का शव कंधे पर लेकर रिम्स से बाहर निकलना पड़ा। रिम्स की कुव्यवस्था ने आदित्य की जान ले ली, लेकिन मरने के बाद भी वो झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल के बीमार व्यवस्था का शिकार हो गया। शव को लेकर जाने के लिए रिम्स प्रबंधन की तरफ से ट्रॉली तक नहीं दिया गया। आदित्य के परिजन शव को गोद में लेकर एम्बुलेंस तक गए। रिम्स की ये हालत तब है जब हाई कोर्ट बार बार फटकार लगा रहा है। रिम्स के अपर निदेशक प्रशासनिक चंदन कुमार ने शुक्रवार को ही अस्पताल का औचक निरीक्षण किया था और व्यवस्थाएं सुधारने का भरोसा भी दिलाया था, लेकिन ना तो हाई कोर्ट की फटकार से व्यवस्थाएं पटरी पर लौट रही हैं और न ही अपर निदेशक के आश्वासन का कोई असर नजर आ रहा है। न्यूज 11 भारत लगातार यह खबर दिखाता है कि रिम्स प्रबंधन के जो अधिकारी हैं वो एनेस्थीसिया के नशे में है और हर बार उस खबर पर हाईकोर्ट संज्ञान लेता है। बावजूद रिम्स प्रबंधन की नींद अब तक नहीं खुल रही है। सहयोगी कौशल के साथ सत्यव्रत किरण, न्यूज 11 रांची। सीधा जुड़ेंगे सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ मौजूद है। सत्यव्रत, हर बार हमें उम्मीद जगती है कि रिम्स की जो व्यवस्थाएं हैं वो आज नहीं तो कल सुधर जाएंगी, लेकिन ऐसी तस्वीरें जो हमने दिखाई है अपने दर्शकों को, वो उसी उम्मीद पर पानी फेरता हुआ नजर आता है। देखिए, बिल्कुल सही कहा राजदा आपने कि हर दिन रिम्स से जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, यही कहा जा सकता है कि शायद रिम्स की मानवता पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और रिम्स में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी संवेदनहीनता खत्म हो गई है। ताजा मामला रिम्स के शिशु विभाग के आईसीयू का है, जहां एक ही बेड पर मृत बच्चे को भी रखा जाता है और उसी बेड पर एक 4.5 साल का जो बच्चा है, गढ़वा का रहने वाला है, उसका इलाज होता है। और यह सबसे बड़ी तस्वीर राज्य के उस अस्पताल पर है जिस अस्पताल पर लोगों को गौरव होना चाहिए। राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल होने का जो तमगा है वो रिम्स के पास है और वैसे में उस रिम्स की ऐसी तस्वीर कहीं ना कहीं पूरे राज्य में रिम्स के छवि को जो है वो धूमिल करता है।
देखिए 2-4 दिन पहले जो है वो बिहार राज्य के गया जिले से एक 12 वर्षीय बच्चे को रिम्स लाया गया था। बच्चा किडनी की बीमारी से जूझ रहा था और उसे डायलिसिस की जरूरत थी। रिम्स की उदासीनता देखिए कि एक बच्चे को डायलिसिस की जरूरत है लेकिन समय पर उसका डायलिसिस नहीं हो पाता है और मजबूरन परिजनों को डायलिसिस के लिए अपने मरीज को, बच्चे को रिम्स से प्राइवेट अस्पताल ले जाना पड़ता है और उसी दौरान लिफ्ट में उस बच्चे की मौत हो जाती है। उस बच्चे के शव को दोबारा उस बेड पर लाकर रख दिया जाता है और उसी बेड पर गरवा का रहने वाला एक 4.5 साल का बच्चा जो कि डेंगू का मरीज है और तपती बुखार में, तस्वीरों में आप देख रही होंगी राजदा कि कैसे एक तरफ 12 वर्षीय आदित्य का शव उसी बेड पर पड़ा हुआ है और उसी बेड पर एक माँ, और उस माँ की ममता को समझिए जो अपने गोद में अपने मासूम बच्चे को लेकर बैठी है। यह तस्वीर राज्य के बड़े अस्पताल की है लेकिन बावजूद रिम्स के अधिकारियों को, हाकिम को ऐसी तस्वीरें नहीं दिखती है। न्यूज 11 भारत को यह तस्वीर रिम्स की कुव्यवस्था दिख जाती है। हम हर दिन रिम्स की कुव्यवस्था लगातार दिखा रहे हैं। हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर संज्ञान ले रहा है। लगातार रिम्स को फटकार लगाए जा रहे हैं, रिम्स के अधिकारियों को आदेश दिए जा रहे हैं। बावजूद ऐसा लगता है कि रिम्स प्रबंधन पूरी तरह से एनेस्थीसिया के नशे में है और शायद अधिकारी नहीं चाहते हैं कि वो इस नींद से जगें। सर, कुछ कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। लगातार ऐसी तस्वीरें दिखाना ये बेहद शर्मनाक है कि इतने बड़े सरकारी अस्पताल में ये कुव्यवस्था, हाईकोर्ट के फटकार के बावजूद एक उम्मीद जगी थी कि अब जो नए अधिकारी, आईएएस अधिकारी, युवा अधिकारी चंदन कुमार, हालांकि वो कल निरीक्षण करने भी पहुंचे थे लेकिन एक दिन में सब कुछ संभव नहीं है। पर ये जो तस्वीरें हैं, आखिर ये तस्वीरें कई सवाल खड़े करती है कि आखिर रिम्स का इलाज क्या है। देखिए राजा, सही कहा आपने कि कल रिम्स के जो अपर निदेशक हैं, युवा आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने कमान संभाली है। पहले ही वो रिम्स के अपर निदेशक थे लेकिन फिलहाल कुछ अधिकार जो है वो उन्हें कल प्राप्त हुआ है और कल यही कारण था कि पूरी तरह से एक्शन के मूड में अपर निदेशक आईएएस अधिकारी चंदन कुमार दिख रहे थे। लेकिन चूंकि अभी वो नए हैं और इन व्यवस्थाओं के लिए उन्हें जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि वो अभी नए हैं, रिम्स की व्यवस्थाओं को देखेंगे और उनके तरफ से जो कुछ प्रयास हो रहा है, हमने कल दिखाया कि ब्लड बैंक, कंबल बैंक, मेडिसिन, आईसीयू, लॉन्ड्री, लगातार वो गए थे। फिलहाल अभी उन्हें जो है वो इन सभी व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता है। लेकिन वैसे हाकिम जो पिछले कई दिनों से रिम्स में है, मिस्टर इंडिया वाला घड़ी इस्तेमाल करते हैं, रिम्स में उन मरीजों की समस्या और एक ही बेड पर जिंदा और मुर्दा बच्चे का इलाज हो रहा है, वो उन मिस्टर इंडिया साहब को नहीं दिखता है। एक कर्नल साहब है जो कि रिम्स में 2 बार राउंड करते हैं लेकिन कर्नल साहब को ऐसी तस्वीर नहीं दिखती है। न्यूज 11 भारत को ऐसी तस्वीर दिख जाती है और हाईकोर्ट जो दूर बैठा है रिम्स से, उसे यह तस्वीर दिख जाती है। हाईकोर्ट संज्ञान लेता है लेकिन रिम्स के अधिकारी जिन्हें मोटी सैलरी मिलती है उन्हें यह तस्वीर क्यों नहीं दिखती है। और बड़ा सवाल यही है कि आखिर हर बार रिम्स के अधिकारियों को न्यूज 11 भारत कब तक नींद से झकझोर कर उठाता रहेगा। क्या रिम्स के अधिकारियों की अपनी कोई मानवता नहीं है? क्या रिम्स कर्मचारियों का अपना कोई कर्तव्य नहीं है? क्योंकि बुरा लगता है राजदार जब राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में ऐसे तस्वीर देखने को मिलती है। हम जैसे कई झारखंडी जिन्हें कि रिम्स पर नाज होना चाहिए, फक्र होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, ऐसी तस्वीरों के बाद शर्म महसूस होता है। राजदा सत्यव्रत, समझ में नहीं आता है कि आखिर जो रिम्स के कर्ता धर्ता है, जो वहां के निदेशक है, जो वहां के डॉक्टर्स है, जो वहां पर स्वास्थ्य कर्मी है, उनके कान में जू तक क्यों नहीं रेंग रही है। हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, लगातार हर दिन हम ऐसी कुव्यवस्था की तस्वीर दिखाते आ रहे हैं, उसके बावजूद जैसे इन्होंने कान में तेल डाल रखा है और आंखों में इनके पर्दे पड़े हुए हैं, ना देख पा रहे हैं कुछ और ना सुनने की कोशिश भी कर रहे हैं कि ये जो कुव्यवस्था है इसे एक दिन में ना सही पर धीरे धीरे तो पटरी में लाना चाहिए।
तो देखिए बिल्कुल सही कहा राजदा आपने कि रिम्स के अधिकारी और कुछ कर्मचारियों की जो इच्छा शक्ति है, काम करने की जो इच्छा शक्ति है वो खत्म हो गई है। इस पूरे खबर में जो दो लापरवाही देखने को मिली राजदा, कि पहला एक ही बेड पर जिंदा बच्चा और मुर्दा बच्चा दोनों को रखा गया, जो नहीं होना चाहिए। आप समझिए उस माँ के ममता पर क्या गुजर रही होगी जब वो 4.5 साल के अपने मासूम बुखार से तड़पते बच्चे को गोद में ली होगी और ठीक उसके बगल में एक मृत बच्चा पड़ा हुआ होगा। उस माँ की ममता पर, उस माँ के कलेजे पर क्या कुछ बीत रही होगी वो आप महसूस कर सकती हैं राजदा। दूसरा, जिस 12 साल के बच्चे की मौत हो गई रिम्स में, जो कि किडनी के बीमारी से ग्रसित था, बिहार राज्य के गया जिले का रहने वाला है, उस बच्चे की मौत लिफ्ट में हो जाती है जब उसे प्राइवेट अस्पताल डायलिसिस के लिए ले जाया जाता है। उस दौरान भी लिफ्ट में जो है वो लापरवाही बरती गई और बच्चे की मौत का कारण रिम्स की व्यवस्था थी। दूसरा जो सबसे झकझोरने वाला जो बात है राजदा, कि जिस 12 साल के बच्चे की रिम्स के लिफ्ट में मौत हुई, उस बच्चे के पिता ने जब रिम्स के शिशु विभाग के आईसीयू में वहां तैनात कर्मचारियों से ट्रॉली मांगा कि उनके बच्चे को वार्ड से ट्रॉली से रिम्स के बाहर यानी एम्बुलेंस तक पहुंचा दिया जाए, तो उन्हें ट्रॉली तक नसीब नहीं हुआ और एक पिता अपने मृत बच्चे के शव को अपने कंधे पर लेकर रिम्स के तीसरे तल्ले से यानी कि शिशु विभाग से रिम्स के बाहर पहुंचता है और उसे ट्रॉली नसीब नहीं होती है। आपको याद होगा राजदा, हमने दिखाया था कि कैसे एक बच्ची को जो बुखार से तड़प रही थी उसे अस्पताल से बाहर भगा दिया जाता है और ट्रॉली के बदले उससे मोबाइल ले लिया जाता है, जिस खबर पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था और कई फटकार लगाई थी। बावजूद इस ताजा मामले में जो है उस बच्चे को ट्रॉली तक नसीब नहीं हो सका और मृत बच्चे का जो शव है वो परिजन अपने कंधे पर लेकर रिम्स से बाहर निकलते हैं और आप समझिए कि अब वो परिजन भविष्य में शायद कभी दोबारा रिम्स लौटकर इलाज कराने नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसी तस्वीरों के कारण, ऐसी घटनाओं के कारण लोगों का जो भरोसा है वो रिम्स से उठता जा रहा है और अधिकारियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि साहब यह तस्वीर देखिए और रिम्स के कुव्यवस्था को सुधारिए, नहीं तो जिस अस्पताल पर हमें नाज होना चाहिए था उस अस्पताल पर लोगों को शर्म महसूस होगा। राजदा, सत्यव्रत, अब ऐसा नहीं है कि संसाधनों की कमी है रिम्स में। जहां तक रोना रोया जाता है मैन पावर की, तो क्या वहां डॉक्टर्स की कमी है, नर्सेस की कमी है, वहां पर जो स्टाफ बॉयज होते हैं उनकी कमी है, स्वास्थ्य कर्मियों की कमी? आखिर कमी कहां पर है? और अगर कमी है तो इनकी नियुक्तियां, इनकी बहाली क्यों नहीं हो रही है? देखिए बिल्कुल सही कहा राजदा आपने कि रिम्स में मैन पावर की घोर कमी है और कई कुव्यवस्थाएं जो हम दिखाते हैं, हम भी इस बात को मानते हैं कि कई कुव्यवस्था जो है वो मैन पावर के कमी के कारण भी होता है। चिकित्सकों पर, वहां के कर्मचारियों पर, नर्सों पर काम से ज्यादा लोड है यानी कि वर्क लोड ज्यादा है और उस दौरान कई बार जो है व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं। लेकिन कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो अधिकारी चाहे तो उसे दुरुस्त कर सकते हैं। रिम्स में मैन पावर की कमी है और उस कमी को पूरा करने के लिए लगातार हाई कोर्ट आदेश दे रहा है। रिम्स को यह आदेश दिया जा रहा है कि वो चतुर्थ वर्गीय, तृतीय वर्गीय कर्मचारियों की बहाली करे, मैन पावर जो है वो रिम्स में भरपूर मात्रा में हो, नर्सों की बहाली की जाए, वार्ड बॉय की बहाली की जाए। लेकिन मैंने आपको बताया कि रिम्स प्रबंधन जो ठीक से एक एग्जाम भी नहीं ले पाता है और हर बार बहाली निकलती है और उस बहाली को रद्द कर दिया जाता है, कभी बहाली स्टे हो जाता है। कई ऐसे लोग हैं जो कि रिम्स में पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं और अब जब उन्हें मौका मिलना चाहिए रिम्स में तो उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा है। भले ही रिम्स प्रबंधन हर बार मैन पावर की कमी का रोना रोए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कुव्यवस्थाएं जो है वो रिम्स प्रबंधन, रिम्स के अधिकारियों की इच्छा शक्ति नहीं होने के कारण दिख रही है। तो जरूरत है कि जल्द से जल्द इस समस्या को पूरा किया जाए, क्योंकि रिम्स के पास कई बड़े चिकित्सक हैं जिन
जिनका राज्य ही नहीं बल्कि देश भर में नाम है। संसाधनों में रिम्स के पास कोई कमी नहीं है। नई दिल्ली एम्स के ट्रॉमा सेंटर में जो अत्याधुनिक सिटी स्कैन मशीन लगा है वो मशीन रिम्स में लगा है। कई महत्वपूर्ण मशीन जो है वो रिम्स को मौजूद है, बावजूद कर्मचारियों की इच्छा शक्ति नहीं है कि लोगों को उस मशीन से फायदा दिलाया जाए। आप रिम्स जाएंगे राजदा तो कई बड़े बड़े ऊंचे भवन आपको रिम्स परिसर में दिख जाएंगे, लेकिन कैसे उस इंफ्रास्ट्रक्चर का आम मरीजों को फायदा पहुंचाया जाए, शायद यह रिम्स के अधिकारियों को या तो नहीं पता है या पता होने के बावजूद वो नहीं चाहते हैं कि मरीजों का भला हो सके। राजदा, चलिए तो देखना यह है कि आखिर रिम्स प्रबंधन जो है वो कब नींद से जागता है, कब ऐसी कुव्यवस्था जिसकी तस्वीर हम लगातार दिखाते हैं उन्हें कब नजर आएगी और कब व्यवस्थाएं जो है वो पटरी पर उतरेगी रिम्स की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्यव्रत तमाम लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।